इसलिए वर्णानाम, ईश्वर तो आवरण है, लेकिन बालकांड का हो गया वर्ण, छत्री बन के आ गए तो वर्ण हुए ना भगवान। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, अर्थ संज्ञानाम, अर्थ यानी अयोध्या कांड, अयोध्या धन संपदा चकाचक वही तो है। इसलिए वर्णानाम अर्थ और संज्ञा, ये हो गया आरण्य कांड। छंद नाम वर्णानाम अर्थ संज्ञा नाम, छंद नाम सामापी, सामापी मतलब प्रतिज्ञा, किष्किंधा कांड। और उसके बाद सामपी यानी प्रतिज्ञा, सुंदर कांड। हनुमान जी कहा ना मैं सीता को खोज के लाऊंगा, तो वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम छंद सामपी, और मंगला नाम च कर्तारो। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम। लंका कांड, क्यों? रावण निपट गया तो सब मंगल हो गया ना। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। 7 श्लोक में भोले, 7 श्लोक में तुलसी बाबा स्मरण करते हैं। सबसे पहले गुरु की वंदना। वंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरति सुबास सरस अनुरागा। वंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरति सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परी। और गुरु वंदना से पहले सोचता, सबसे पहले तुलसी बाबा ने रामायण की शुरुआत की। तो जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, गणेश जी की। जिस तरह हम लोग संध्या उपासना, त्रिकाल संध्या है ना, और पंचदेवों की पूजा होती है। सबसे पहले देवी शंकर भगवान, सूर्य भगवान, गणेश जी, विष्णु भगवान। उसी तरह उन्होंने संध्या उपासना के साथ ही गणेश जी से लेकर के और भगवान सूर्य गुरु की वंदना करते हुए पांचों का नाम ले लिया। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मोक होई बाचाल पंग चढ़ई गिरिवर, जासु कृपा सुदयाल कृपहु कर पारिवर मदन। कुंद इंदु आ गई देवी, समदे उमा रमन, उमा भैया करुणायन दीन दाए जाहि दीन परने। करो भगवान पांचों। और आखिरी में कहते हैं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तप पुंज जास बचन रवि। सूर्य भी आ गए। पंच देवताओं की जो हम उपासना करते हैं, इसी तरह रामचरितमानस का तुलसी बाबा शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले गुरु की बंदा, बंदौ गुरुपद पदम परागा। हमेशा गुरु की सुनना चाहिए। गुरु कैसा भी है, आप गुरु की वचनों में विश्वास रखिए। आजकल चेला कैसे मिलते हैं पता है? पहले चेला वो होता है जो चिता के लाए, गुरुजी बैठ के खाएं। आजकल चेला वो है जो गुरुजी चिता के लाए और चेला बैठ के खाए। पहले तो चेला कोई आजकल मिलता ही नहीं। एक गुरुजी गए, एक आदमी पहुंच गया, गुरु मंत्र लेने गया। गुरु मंत्र लेने गया तो बोले महाराज जी मैं आपके पास गुरु मंत्र लेने आया। अच्छा मंत्र महाराज जी ये मत देना। बोला महाराज जी नियम बताइए। गुरु के पास गुरु नहीं बनना चाहिए। बोले एक काम करो राम राम जपना। अरे बोले महाराज जी तो साधारण बात हो, ये तो मैं जानता हूँ, और बताओ। गुरु जी समझ जाएगी चेला नहीं गुरु मिला है हमको। तो बोले कि रामायण। अरे बोले महाराज रामायण तो साधारण बात हो गई, और कुछ बताइए। अच्छा गुरु जी ने कहा गीता। बोले हाँ महाराज वो भी कोई बड़ी, लेकिन थोड़ा ठीक है, चलो आप कह रहे हो तो गीता ठीक है। तो गुरु जी को लगा कि मेरा शिष्य बड़ा विद्वान है, तो मैं इसे गीता का ज्ञान सुनाता हूं। तो कोई भी ग्रंथ है तो पहले उसका सार बताया जाता है, महात्म बताया जाता है। तो गीता के महात्म की कथा गुरु जी अपने शिष्य को करने लगे। और उसमें उन्होंने कहा कि सर्वो उपनिषदो गावः, है ना श्लोक, सर्वो उपनिषदः गावः दुग्धा गोपाल नंदना।
सारे उपनिषद गाय दूध है, और उस सबके दूध है कौन? कौन है? भगवान माधव। सर्व उपनिषदों गावा, सारे उपनिषद गाय है, गौ माता है। और दुग्धा गोपाल नंदना, उसका दूध कौन है? गोपाल। अब पूरी कथा सुनाने डाले गुरुजी। बाद में 2 घंटा गुरुजी कथा बोले। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या समझे? बोले आह गुरुजी बहुत समझ गया मैं। क्या बात, गीता तो मैं रोजे पढ़ता था, वैसे भी मुझे बहुत समझ में आती थी, और आज बहुत समझ में आई गुरुजी। बस एक चीज समझ में नहीं आई। क्या? बोले आपने कथा में बोला दो गधा। अब समझना आप, चेला गुरुजी बोले दुग्धा दुग्धा, चेला ने क्या अर्थ लगाया? बोले 2 गधा। बोले गुरुजी और तो पूरी गीता समझ में आई, लेकिन वो 2 गधा कौन थे ये समझ में नहीं आया। गुरुजी बोले एक गधा मैं, दूसरा तू।